हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर न्यू वीडियो। आप सबका स्वागत है जनविक लॉ गुरु चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको चीटिंग के बारे में पढ़ाया था, आईपीसी के अंडर जो आता है सेक्शन 415। अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखे तो आप जाके देख लो, मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप कर दो, ताकि आपको और भी आईपीसी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन की। तो मिस अप्रोप्रिएशन या डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 403 ऑफ द इंडियन पेनल कोड में डिफाइन किया गया है। ये सेक्शन कहता है whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use any movable property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। इस डेफिनेशन में आपको डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी या फिर क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का डेफिनेशन एज वेल एज उसका पनिशमेंट दिया हुआ है। ये सेक्शन क्या कहना चाह रहा है? ये सेक्शन कहना चाह रहा है कि whoever, कोई भी आदमी जो डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ दूसरे के प्रॉपर्टी को खुद यूज करने लगता है, उसको हम लोग कहते हैं क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी जा रहा था रास्ते से, उसको अंगूठी मिला एक नीचे, ठीक है, तो वो अंगूठी उठा लिया। अब वो किसी और का अंगूठी है, अब वो अंगूठी देखता है कि डायमंड का है, तो हम बेच के पैसा हम कमा लेते हैं उससे। तो उसने डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ उस प्रॉपर्टी को खुद के यूज के लिए उसे यूज किया, उसको बेच दिया, उससे पैसा ले लिया। तो इसमें डिसऑनेस्ट इंटेंशन ये था कि वो लेके वो रिंग लेके उसको बेच देना। ये नहीं कि अगर उसका गुड इंटेंशन होता तो वो रिंग लेके या तो पुलिस स्टेशन में दे देता, बोलता है कि ये मिसिंग है, मेरे को रास्ते में मिला, या फिर वो खोजने का कोशिश करता, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। इसलिए उसको हम लोग कहते हैं डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी या फिर क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो जो कि भी ये ऑफेंस कमिट करता है उसको जेल में डाल दिया जाएगा, और उसका पीरियड जो है वो एक्सटेंड हो सकता है 2 साल तक, या फिर उसको फाइन भरना पड़ सकता है, या फिर दोनों। अब हम चलते हैं कुछ एग्जांपल्स पे। पहला एग्जांपल है ए टेक्स प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड आउट ऑफ जेड्स पोजेशन in good faith, believing at the time when he takes it that the property belongs to himself. A is not guilty of theft, but if A, after discovering his mistake, dishonestly appropriates the property to his own use, he is guilty of an offense under this section. ये एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा है? ये एग्जाम्पल कहता है ये है कि A takes property belonging to Z। A क्या करता है? Z का कोई एक प्रॉपर्टी है, सपोजिटली एक मोबाइल फोन। जेड अपना मोबाइल फोन भूल गया घर पे, वो प्रॉपर मोबाइल ले लेता है ए, ये सोच के कि वो जो है मोबाइल वो उसका है। तो ये इसको हम लोग नहीं कहेंगे कि ए ने थेफ्ट कमिट किया है। बट बाद में जैसे अगर ए को पता चलता है कि ये मेरा मोबाइल नहीं है, मैंने गलती से उसको उठा लिया है, तब भी अगर वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ वो मोबाइल रख लेता है कि नहीं मैं अब ये रख लेता हूँ, मैं इसको बाद में जाके बेच दूंगा और पैसा कमा के मैं खुद यूज कर लूंगा, तब वो गिल्टी पाया जाएगा इस सेक्शन के अंडर। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल। ए एंड बी बीइंग जॉइंट ओनर्स ऑफ अ हॉर्स। ए टेक्स द हॉर्स आउट ऑफ बीज पोजेशन इंटेंडिंग टू यूज इट। हियर एज ए हैज अ राइट टू यूज द हॉर्स, he does not dishonestly misappropriated it. But if A sells the horse and appropriates the whole proceeds to his own use, he is guilty of an offense under this section. ये एग्जाम्पल क्या कहता है? ये एग्जाम्पल कहता है कि A और B जो है वो दोनों जॉइंट ओनर्स है ऑफ अ हॉर्स। एक घोड़ा है, दोनों आदमी जो है A और B जॉइंट ओनर्स है। ए क्या करता है? ए जो है वो घोड़ा ले लेता है बी के पास से, ये बोल के कि ये इंटेंशन के साथ कि मेरे को ये घोड़ा में चढ़ के थोड़ा राइड लेना है। यहाँ पे ए के पास राइट है कि वो उस घोड़े को यूज कर सके, तो यहाँ पे उसने डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट नहीं किया है हॉर्स को या फिर उस प्रॉपर्टी, उस मूवेबल प्रॉपर्टी को। बट अगर ए
उस घोड़े को बेच देता है और बेच के जितना भी पैसा आता है अपने यूज में लगा लेता है या फिर खुद उसको उस पैसा को यूज करता है, होल मनी, तब वो उसको गिल्टी ठहराया जाएगा ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। पहला एक्सप्लेनेशन आता है इसका, अ डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन फॉर अ टाइम ओनली इज अ मिस अप्रोप्रिएशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। इलस्ट्रेशन है, ए फाइंड्स अ गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट बिलोंगिंग टू जेड। ए को क्या मिलता है, गवर्नमेंट का प्रोमिसरी नोट बिलोंगिंग टू जेड बियरिंग अ ब्लैंक एंडोर्समेंट। ए नोइंग दैट द नोट बिलोंग्स टू जेड, ए को पता है कि ये जो नोट है ये जेड को बिलोंग करता है, तो ए क्या करता है, वो प्लेज कर लेता है इट विद द बैंकर और एज अ सिक्योरिटी और अ लोन, ताकि वो बाद में फ्यूचर टाइम में उसको रिस्टोर कर सके। तो यहाँ पे ए ने ऑफेंस कमिट किया है। अब एक्सप्लेनेशन 2 में आते हैं, अ पर्सन हु फाइंड्स प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजिशन ऑफ एनी अदर पर्सन एंड टेक्स सच प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग इट फॉर or of restoring it to the owner does not take or misappropriate it dishonestly and is not guilty of an offense. But he is guilty of the offense above defined if he appropriates it to his own use when he knows or has the means of discovering the owner or before he has used reasonable means to discover and give notice to the owner and has kept the property a reasonable time to enable the owner to claim it। इसका मतलब क्या आता है, इसका मतलब ये आता है, इसमें 2 पार्ट है। पहला पार्ट समझिए, a person who finds property not in the possession of any other person। सपोजिटली ए को कोई रिंग मिलता है, रिंग वाला एग्जांपल फिर से ले लेते हैं, तो ए को एक रिंग मिलता है, पर्सन हु फाइंड्स प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजीशन, ए को एक रिंग मिलता है रास्ते पे और ए को पता नहीं वो किसका प्रॉपर्टी है, तो वो ए उस रिंग को ले लेता है ताकि वो उस रिंग को प्रोटेक्ट कर सके और उसका अभी इंटेंशन है कि वो ओनर तक, उसका जो ओरिजिनल ओनर है उस तक वो पहुंचा सके। अगर वो उसका वैसा इंटेंशन रहता है और वो ट्राई करता है कि हम पुलिस स्टेशन में लाइक दे दें या फिर ओनर को खोजने का ट्राई करें, तब उसको हम लोग नहीं कहेंगे कि वो गिल्टी है या फिर उसने ये ऑफेंस कमिट किया है। बट वो गिल्टी तब ठहराएगा जब उसको पता चल गया कि इसका ओनर कौन है, या फिर उसको ये भी पता चल गया कि उसके ओनर, उसके ओरिजिनल ओनर को खोजा कैसे जाए, और उसको वे पता है, मीन्स पता है कि कैसे उसको डिस्कवर किया जाए उस ओनर को। अगर वो पता है तब भी वो उसको नहीं देता है, खुद अपने यूज में लगा लेता है, तब उसको हम लोग कहेंगे कि उसने ये ऑफेंस कमिट किया है, दैट इज क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे रीजनेबल टाइम का मतलब क्या आता है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ फाइंडर शुड नो हु इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी or that any particular person is the owner of it. It is sufficient if at the time of appropriating it, he does not believe it to be his own property or in good faith believe that the real owner cannot be found. Reasonable time क्या होता है कि ये जरूरी नहीं है कि जो फाइंडर है, जो खोज रहा है, जो ए है, जो रिंग का ओनर को खोज रहा है, शुड नो, उसको पता, ऐसा जरूरी नहीं कि उसको पता होना चाहिए कि रियल ओनर कौन है। इट इज सफिशिएंट इफ एट द टाइम, ये सफिशिएंट होगा कि अगर जब वो उस प्रॉपर्टी को ले रहा है, उसको ही डज नॉट बिलीव इट टू बी हिज ओन प्रॉपर्टी, उसको ऐसा नहीं लग रहा कि मेरा प्रॉपर्टी नहीं है, उसको लगना चाहिए कि मेरा प्रॉपर्टी नहीं है, और इन गुड फेथ बिलीव दैट द रियल, और उसको ये भी लगता है कि रियल ओनर जो है वो अब नहीं मिल सकता। अब हम लोग इलस्ट्रेशन पे आते हैं। तो पहला इलस्ट्रेशन है, ए फाइंड्स अ रूपी ऑन द हाई रोड नॉट नोइंग टू होम द रूपी बिलोंग्स, ए पिक्स अप द रूपी। यहाँ पे ए जो है उसको एक रूपी मिलता है हाई रोड पे या फिर हाईवे पे, उसको ये नहीं पता है किसका रूपी है, तो वो नोट या फिर रूपी उठा लेता है। हेयर ए हैज नॉट कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे उसने सिर्फ उठाया है, मिस अप्रोप्रिएट या फिर अपने यूज में नहीं डाला है। अगर वो अपने यूज कर लेता, खुद के यूज में डाल लेता, तब हम लोग बोल सकते थे कि उसने ये ऑफेंस कमिट किया है। सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं, ए फाइंड्स अ लेटर ऑन द रोड कॉन्टेनिंग अ बैंक नोट, फ्रॉम द डायरेक्शन एंड कंटेंट्स ऑफ द लेटर ही लर्न्स टू whom the note belongs।
he appropriates the note, he is guilty of an offense under this section. ये एग्जाम्पल क्या कहता है? ये एग्जाम्पल ये कहता है कि एक को एक लेटर मिलता है रास्ते पे, जिसमें एक बैंक का नोट लिखा रहा है, बैंक का नोट है। तो उस लेटर में जो भी डायरेक्शन दिए गए थे, तो वो सब पढ़ के वो ओनर का पता लगा लेता है कि वो ओनर कहाँ रहता है, पर तब भी वो ओनर को नहीं देता है, वो खुद के यूज के लिए उसको यूज करता है। तब हम लोग कहेंगे ही इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। और लास्ट एग्जांपल, ए सीज जेड ड्रॉप्स हिज पर्स विथ मनी इन इट। ए देखता है कि जेड जो है उसने गलती से अपना पर्स ड्रॉप कर गया रास्ते पे जिसमें पैसा है। ए क्या करता है, ए उस पर्स को उठा लेता है विद द इंटेंशन ऑफ रिस्टोरिंग इट टू जेड, कि वो जेड को वापस दे देगा। पर बाद में जैसे उसको दिखता है कि ज़्यादा मनी है, ज़्यादा पैसा है, तो सोचता है कि नहीं, इसको देना सही नहीं रहेगा, मैं अपने यूज़ में लगा लूँगा तो मेरे को ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे ए जो है ये ऑफेंस कमिट कर देता है इस सेक्शन के अंदर। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 404, दैट इज डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय डिसीज्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। तो ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन कहता है whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use property, knowing that such property was in the possession of a deceased person at the time of that person's decease and has not since been in the possession of any person legally entitled to such possession, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. And if the offender at the time of such person's disease was employed by him as a clerk or servant, the imprisonment may extend to 7 years. ये सेक्शन ये कहता है कि कोई भी आदमी डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ कोई भी प्रॉपर्टी को मिसअप्रोप्रिएट करता है, ये जानते हुए कि जो प्रॉपर्टी है वो जो आदमी मर गया है उससे बिलोंग करता है, और जो लीगल एयर है उसने अभी तक उसको इनहेरिट नहीं किया है, फिर उससे लिया नहीं है, तो कोई दूसरा थर्ड पार्टी उसको आके ले लेता है, तो उसको हम लोग कहेंगे डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय डिसीज्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। ओके, तो जो कोई भी इसको कमिट करता है उसका इम्प्रिजनमेंट, जो उसको जेल में डाल दिया जाएगा, उसका पीरियड एक्सटेंड हो सकता है टू 3 years, उसका फाइन भी देना पड़ सकता है। और अगर जो ऑफेंडर जो है एट द टाइम ऑफ सच पर्सन डिसीज, जैसे कि घर की जो काम वाली बाई है या फिर मेड सर्वेंट है, उसने वो प्रॉपर्टी ले लिया जो आदमी मर गया, अगर उसने उस मेड सर्वेंट को एम्प्लॉय किया है और उस आदमी के मरने के बाद अगर उसी मेड सर्वेंट ने उसके प्रॉपर्टी को चुरा लिया बिफोर कि उसका लीगल एयर जो है, जो मरा है उसका लीगल एयर वो प्रॉपर्टी पे इंटाइटल होगा, उस लीगली इंटाइटल होगा, तब उस क्लर्क या सर्वेंट को जेल में डाल दिया जाएगा, जिसका पीरियड एक्सटेंड हो सकता है 7 साल तक। इलस्ट्रेशन पे आते हैं। जेड डाइज इन पोजीशन ऑफ फर्नीचर एंड मनी। ठीक है, जेड जो है वो मर गया, उसके पास क्या था? फर्नीचर था और पैसा था। उसका सर्वेंट ए, बिफोर द मनी कम्स इनटू द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन एंटाइटल्ड टू सच पोजीशन, ए क्या करता है? वो फर्नीचर और मनी जो है जेड का, वो सब ले लेता है बिफोर, इससे पहले कि उसका जो लीगल एयर है वो उसके पास पोजीशन चला जाए। तो वो ए जो है डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ उस प्रॉपर्टी को, दैट इज फर्नीचर एंड मनी को मिस अप्रोप्रिएट करता है। तो ए हैज कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। कहीं भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको और भी आईपीसी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। और मैं क्लैट का क्रैश कोर्स करा रहा हूँ और क्लैट का अपडेट्स भी दे रहा हूँ। तो क्लैट का क्रैश कोर्स का मैं वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा आई बटन में, आप जाके देखो, आप लोग को हेल्प होगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे सेफ, थैंक यू।